साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज अध्याय 3 की हम शुरुआत करने चल रहे हैं। अध्याय 3 का नाम है उपनिषद काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल और पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा, जिसमें आज हम प्राचीन हिंदू, बौद्धिक एवं जैन काल पर बात करेंगे। एंशिएंट हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन पीरियड पर। और इसमें भी आज विशेषकर हम वैदिक काल, वैदिक पीरियड पर बात करेंगे। साथियों, प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति तथा शिक्षा के अगर कोई मूल आधार रहा है तो वो वेद रहे हैं। हमारे वेद कितने प्राचीन हैं, कितनी प्राचीनता है, कितने समय हो गया, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वेदों के माध्यम से हमें शिक्षा दर्शन के अनेक उदाहरण मिलते हैं और हमें जीवन यापन कैसे करना है, आध्यात्मिक शिक्षा कैसे प्राप्त करनी है, वर्तमान समय में क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सारी बातें हमें वेदों के माध्यम से पता चलती है। साथियों, वेद ही भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इनमें ऋग्वेद सबसे पुरातन है, अर्थात सबसे प्राचीन है, और इसकी रचना पद्य रूप में हुई है। इसमें ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म, कर्मफल और सृष्टि इत्यादि का वर्णन है। ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब हमारे इसके पूर्व कौन सा जन्म हुआ, हमने किस रूप में अपना जन्म लिया, ये पुनर्जन्म। या कह सकते हैं कि अगले जन्म में हम जो बातें सामने आएंगी, जो अगले जन्म में हम जिस शरीर को प्राप्त होंगे या जो भी बातें होंगी, वो पुनर्जन्म का है। कर्म फल, हम जो कर्म करते हैं वो फल हमें मिलेगा। सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी बातें हम वेदों के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। और पूरी दुनिया को अगर मार्ग देने का किसी ने काम किया है तो हमारे वेदों ने दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। बिग बैंग थ्योरी, सृष्टि के निर्माण की थ्योरी बहुत बाद में बनाई गई, लेकिन वेद ने ही सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति की बातों पर प्रकाश डाला है। और मेरे पीछे विश्व मानचित्र बना हुआ है, और ये विश्व मानचित्र इसलिए बना है क्योंकि वेद ही हैं जो पूरी दुनिया को आज मार्ग दिखाने का कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और आगे बढ़ने की दिशा में, सकारात्मक दिशा में, उत्कर्ष की तरफ ले जाने का कार्य हमारे वेद कर रहे हैं। और वेद में ऋग्वेद पर हमने बात की, और सामवेद गीतों की पुस्तक है। इसमें अनेक प्रार्थनाएं हैं जो ज़्यादातर ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद विज्ञान परक है। इसमें मानव के वास्तविक जीवन से संबंधित विचारों का समावेश है। इसमें जो है ऐसी बातें बताई गई हैं कि यदि शरीर में ये रोग हो जाता है तो आप इस प्रकार की दवाई लेकर के, इस प्रकार की औषध लेकर के आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। और जीवन से संबंधित, जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक बातें अथर्ववेद में कही गई हैं। यजुर्वेद की रचना गद्य में हुई है। इसमें कर्मकांड की प्रक्रिया की व्याख्या हुई है। आप जानते हैं कि कर्मकांड और ज्ञान कांड क्या है। कर्मकांड जैसे यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना, ईश्वर की आराधना करना, तो ये सभी कर्म में आते हैं। और कर्म की प्रक्रियाएं भी इसी प्रकार आगे बढ़ती हैं। तो वेद के 2 भागों का वर्णन किया जाता है। एक भाग में कर्मकांड है जिसमें उपासनाओं का वर्णन होता है, पूजा कैसे किया जाए इन विधियों का वर्णन होता है। और दूसरे भाग में ज्ञान कांड है जिसमें आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, इस बात की इसमें व्याख्या है। आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है,
यानी परमात्मा यानी ईश्वर ने हम सभी को बनाया है और हमारे अंदर जो आत्मा है वो जो है ईश्वर का दिया हुआ एक अंश है, एक पार्ट है, जो कि ये जीवन जो है जब अपनी निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो ये आत्मा जो है फिर परमात्मा में जाकर विलीन हो जाता है। और यह फिर बने हुए जो हमारे सिद्धांत है, नियम है, फिलॉसफी है, इसके आधार पर कोई और शरीर धारण करता है या फिर परमात्मा से इसका मिलन हो जाता है। तो साथियों, इसमें दूसरे भाग में ज्ञान कांड में आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन है। और आध्यात्म वो ताकत है जो पूरी दुनिया को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक बातें ज़्यादातर साइंस को भी उससे सीखी जा सकती है। साइंस की बातें भी आध्यात्मिक होती हैं और आध्यात्म की जो बातें हैं उनकी पुष्टि साइंस ने भी की। पहले क्या कहा जाता था कि चंद्रमा, सूर्य और ये सारी जो बातें हैं हम इनको जो है भगवान के रूप में पूजा करते हैं। सूर्य देव हैं, सूर्य भगवान है, ऐसा हम पूजा करते हैं। ओम विश्वानि देव सप्तुर्दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्नासु। आज विज्ञान ने उसकी खोज की, पता लगाया और जो चीज़ें हमें जो है जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी हैं उन्हें कहीं ना कहीं हमारे लिए वरदान है। सूर्य एक ऐसी ऊर्जा हमें प्रदान करता है जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। आप जानते हैं कि पौधों को जो है भोजन कैसे मिलता है? सूर्य के माध्यम से मिलता है। सूर्य के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। धरती में जल डाला जाता है और जल के माध्यम से उनकी प्रक्रियाएं बढ़ती हैं, वो फलते फूलते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हमारे वेदों में व्याख्यायित की गई हैं। और बाद के वैदिक विचार अरण्यकाओं या वन प्रबंधों में प्रकट किए गए हैं। अगर हमारे वेद सबसे पहले वन की चिंता किए हैं, सबसे पहले पर्यावरण की चिंता किए हैं, क्योंकि वे जानते थे कि आने वाली पीढ़ी के लिए वन प्रबंधन करना, पर्यावरण के प्रति सचेत रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और इसलिए वेदों ने हमें ये सारी बातें बताई हैं। वेद हमारे लिए न सिर्फ ग्रंथ है बल्कि मार्गदर्शन का भी कार्य कर रहा है, मार्गदर्शक भी है। और वैदिक विचार अरण्यकाओं या वन प्रबंधों में प्रकट किए गए हैं। और इस काल में वह व्यक्ति शिक्षित समझा जाने लगा, यानी वैदिक पीरियड में वह व्यक्ति शिक्षित समझा जाने लगा जो सत्य की खोज में लगा हो, जो ज्ञान अर्जित करके सत्य को जानने की दिशा में अग्रसर हो। सत्य की खोज करना, सत्य को पता लगाना, ये जो है वेद हमें बताते हैं कि मनुष्य का जीवन सत्य के लिए समर्पित होना चाहिए, सत्य की खोज में उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने वैदिक काल की बातें जानी। आगे हम उपनिषद काल पर बात करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।